धन्यवाद आपको। हो। इधर भी सबको बहुत बहुत प्रणाम। बस हो गया बढ़ गई। देवियों सज्जनों, देखिए, इतने वर्षों में मैंने जब भी खिलाड़ियों को गौर से देखा है तो मुझे यही बात समझ में आई है कि यहाँ इस मंच पर खिलाड़ी या तो अपने लिए आते हैं या फिर अपनों के लिए आते हैं। यदि कोई अपने सपने पूरे करने के उद्देश्य से आता है तो ये उसका दृढ़ संकल्प दिखाता है, और वहीं पर अपनों के सपनों को साकार करने का उद्देश्य उसका प्रेम दर्शाता है। अपनी इच्छाओं के लिए जीतना आत्मनिर्भरता का प्रमाण होता है, तो वहीं अपनों के ख्वाहिशों के लिए जीतना उसके समर्पण का चेहरा दिखाता है। इस पूरे मंच की इच्छा और उपलब्धि यही रहती है कि खिलाड़ी के यहाँ आने का उद्देश्य जो भी हो, यहाँ से जाने की वजह एक ही होनी चाहिए, और वो ये कि उद्देश्य की पूर्ति हो और खिलाड़ी की विजय, है कि नहीं? अब आएगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अवसर। सब लोग अपना पेटी उटी कस के बांध दीजिए और ध्यान आपका आ जाए, ठीक है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए विंध्य, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी काराकोरम। विंध्य, नीलगिरी, अरावली, काराकोरम। ABCD। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सबसे पहले आता है बी नीलगिरी, फिर आता है ए विंध्य, उसके बाद सी अरावली और अंत में डी काराकोरम। ये है सही क्रम BACD। BACD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने, सबसे कम समय। बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहें इनके लिए। तो देव समझो कृतिका मित्रा जी आ गई है, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो कृतिका जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। सर, मेरा नाम कृतिका है। मैं 26 साल की हूँ और जबलपुर से आई हूँ। मैं प्रॉपर जबलपुर की हूँ बंगाली, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर। ओके। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह अच्छा। और अभी मैं प्रॉपरली जबलपुर में ही रह रही हूँ। मैं बॉम्बे में जॉब करती थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी का सडनली हेल्थ बहुत ख़राब हो गया, जिसके कारण आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई करियर। ओह ओके, चलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम। शुभ शुभ बातें होनी चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं कृतिका जी? ओके। आप कंपेनियन ग्रुप में किसे लाए हैं? दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पीछे। प्रणाम करता हूँ आपको। आप दोनों को कौन? मेरे मासी और मौसा जी आए हैं। मासी और मौसा जी आए हैं, प्रणाम कर दो, जोरदार तालियां बज जाएं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मान्यवर, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं आपसे कि कृतिका के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम और जानकारी इनसे हमने रोक दिया था इनको। सर, इसका जब जन्म हुआ सर, तो माँ ने तो जन्म दिया था, लेकिन फर्स्ट गोदी इसकी मौसी ने लिया। तब से सर ये अपने नाना नानी के पास बड़ी हुई और हम लोगों के पास सर। जी। तो वहीं सर इसका एडमिशन कराया, इसकी स्कूलिंग हुई सर, वहीं से इसका ग्रेजुएशन हुआ सर। इसको वहीं से ग्रेजुएशन के बाद मैं ही इसको नौकरी में लाया, यहाँ छोड़ने आया। जी। इसका PG किया, सब करना। ये सर हमारी बिल्कुल लड़की की तरह है। मेरा एक लड़का है सर, वो भी बैंकर है, और ये लड़की है। इसकी माँ अब नहीं है सर,
लेकिन ये हमारे साथ है। बहुत बहुत सर आपको हमें अभिमान है आप पर कि आपने माता पिता की तरह जी। इनकी देख रेख की है। ये बहुत बड़ी बात होती है और आपको हम बधाई देते हैं जी और आपका आज इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृतिका जी जल्दी से खेल के जो नियम है हम समझाते थे आपको एक एक करके, जैसा आपने देखा होगा एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट कृतिका जी, बढ़िया खेलिएगा। ओके, पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाहन आमतौर पर पीले रंग का होता है? Which of these vehicles is generally yellow in color? A. Ambulance, B. Police van, C. School bus या D. Fire truck? Ambulance, police van, school bus या दमकल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्कूल बस। स्कूल बस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 5,000 जीत गए। ऐसे ही आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और वो दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने कृतिका जी, 2025 की किस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना है? Which 2025 film stars आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए भेड़िया 2, बी थम्मा, सी मुंजिया या डी स्त्री 3? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी थामा। थम्मा कह रहे हैं बी पे कल लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पीछे की तारीफ बदल गई। अम्मा, आपने देखी थी ये फिल्म? देखी है? यस सर। इसका हम वो इश्तिहार चलता है ना कभी कभी, वो हम देखते हैं, उसमें बहुत डरावनी है ये फिल्म। हैं? वैम्पायर्स के ऊपर है हाँ, सर। वैम्पायर से दो दांत निकला हुआ है। कैसे आप लोग देख लेते हैं इस तरह की फिल्म? हम तो दूर से ही भाग जाते हैं इसको देखते ही। सर वो तो हॉरर कॉमेडी है ना। हाँ, जो कॉमेडी है फिर भी बहुत ही प्रचलित होती है ये फिल्में। तो तम्मा भी देखिए, अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। ओके, तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर अरब सागर पर स्थित नहीं है? Which of these cities is not located on the Arabian Sea? A. लखनऊ, B. कोची, C. कारवार या D. बेंगलुरु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लखनऊ। ए पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी सब जो है कोची, कारवार, बेंगलुरु, ये अरब सागर से मिलते जुलते हैं। लखनऊ के पास कोई भी सागर नहीं है फिलहाल। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उससे आपसे प्रश्न पूछना होगा। चित्र में दिखाई गई गतिविधि का नाम क्या है? What is the name of the activity seen in the image? इधर बड़ा दिखाई देगा, इधर छोटा। देख लिया? अब ऑप्शन देखिए। ए पैराग्लाइडिंग, बी ट्रेकिंग, सी स्काई डाइविंग या डी सर्फिंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर्फिंग। सर्फिंग कह रहे हैं, डी पे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये अद्भुत खेल होता है, आपने कभी किया है? नहीं किया है सर्फिंग? किया नहीं है सर, पर देखा है। देखा है, हाँ, बहुत ही गजब का होता है ये। टाइड्स में वो करते नहीं, हैं। वो जो वेव आती है ना, हाँ। उसमें जाके घुस जाते हैं ये लोग। और फिर निकल भी आते हैं। हाँ, निकल भी आते हैं। और जब अंदर घुस जाते हैं तो उसी के वेव का जो ऐसा, वो जो आप देख रहे थे ना, ऐसे ढक्कन, वो घुर्र करके जाते रहते हैं ताकि वो उनके ऊपर न गिरे और निकल जाते हैं बाहर। उनके पास वो सर्फिंग बोर्ड होता है। यस सर। ऑलराइट कृतिका जी, पांचवा प्रश्न आ रहा है 25,000 रुपयों के लिए, इसके खेल जाइए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अरुंधति सुब्रमण्यम की 546 अंधेरी लोकल किस भारतीय शहर पर आधारित एक कविता है?
546 Andheri Local by Arundhati Subramaniam is a poem set in which Indian city? ठीक है, Yes, sir. ऑप्शन देखिए। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी बेंगलुरु। Sir, please lock option A, Mumbai. मुंबई। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ भी देखिए, मुंबई में। तो कृतिका जी, ये पहला पड़ाव जो है ये पार हो गया है आपका। Yes. छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह पर आप परंपरागत रूप से बेबिंका नाम का एक इंडो पुर्तगाली केक खाएंगे? In which of these places would you traditionally eat a cake of Indo-Portuguese cuisine called bebinka? ऑप्शन देखिए। ए ईटानगर, बी पणाजी, सी चेन्नई या डी कोलकाता। सर, पोर्चुगीज तो गोवा में मिलते थे, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से पणाजी होना चाहिए। सो सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पणाजी। बी पणाजी पे कह रहे था लगाने के लिए, एकदम सही है। कहाँ विचार कर रहे थे? सही आपने अनुमान लगाया। इंडो पोर्चुगीज, गोवा जो था वो पोर्चुगीज के अंडर था और पणाजी वहाँ का जो कैपिटल है पणाजी। बिल्कुल सही। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके। सातवां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राइमेट या बंदर की पूंछ होती है? Which of these primates have tails? ऑप्शन देखिए। ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी ओरंगुटैन। चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर या ओरंगुटैन पूंछ होती है? सर, मेरे हिसाब से लंगूर की पूंछ होती है। ओके, सो आई विल गो विद ऑप्शन सी, लंगूर। सी के लिए साथ जाना चाह रहे हैं, इस पे ताला लगा दिया जाए। एकदम सही उत्तर दिया है आपने। क्या आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है? सर, आपको देख के विश्वास नहीं हो रहा है। हमेशा आपको टीवी पे देखा है सर। न जाने क्यों हम ये बात छेड़ देते हैं बार बार। ये लंगूर जो है देवी जी, लंबी दुम होती है इसकी, और दुम मार दे अगर किसी को तो घायल कर सकता है ये। ओ? हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे मालूम है? हमको इसलिए मालूम है क्योंकि हम भोगी हैं। लंगूर हमको पूंछ मार दिया था एक बार। फिर हाँ, कैसे सर? वो ऋषिकेश में शूटिंग हो रही थी, हम गए थे वहाँ। उधर लंगूर बहुत मिलते हैं, तो उधर लोग उनको खिलाते पिलाते हैं, और हम भी थोड़ा सा खिला दिया, फिर थोड़ा सा और खिला दिया, फिर उतर के चले गए खिलाने के लिए। 4-5 लंगूर थे वहाँ, इधर दिया, उधर दिया, इधर दिया, इधर ज्यादा दे दिया। इधर वाला जो था वो नाराज होके जब पूंछ से मारा है हमारे खोपड़ी को, तो हमको क्यों नहीं दे रहे? ऐसा लगा बहुत जोर से, हाथ जोड़ के हम गाड़ी में बैठ के भाग गए। सर, उसको पता नहीं था ना आप कौन हो। मैंने कौन है थोड़ी ना, इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से था कि उसको नहीं मिल रहा था, इधर वालों को दे रहे थे, वो नाराज हो गया, इसीलिए हमको पड़ी मार। ओके, आ गया 8वां प्रश्न। कृतिका जी, 2 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। Yes. और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए किस प्लेटफॉर्म पर नागरिक आधार जैसे आधिकारिक दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं? Which platform launched by the Indian government lets citizens store official documents like Aadhaar? ऑप्शन देखिए, ए डिजी लॉकर, बी ई वॉल्ट, सी भारत डॉक्स या डी डॉक एक्सेस। सर मुझे जितना पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स मतलब आजकल प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि डिजी लॉकर से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए डिजी लॉकर। लगाएं ताला या ना लगाएं? लगा दीजिए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही निकला आपका। कमलेश जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि उसकी जो शुरुआत थी वो 2015 से हुई थी। यस सर। 2015 से। आपका उत्तर देने का जो एक ढंग है ना वो बड़ा अनोखा है। कोई भी आता है तो आप देखती हैं उसको, फिर आपके एक भाषण शुरू होता है। ऐसा है सर कि मेरे ख्याल में ये इसका ऐसे है तो इसलिए इसका जवाब ये होना चाहिए। सर डर लग रहा है। नहीं नहीं, डर क्यों लगा है? जब आपको मालूम है उसका सही उत्तर तो तड़ा करके बोल दीजिए कि इस पे ताला लगा दीजिए, खत्म हो गई बात, है ना? ठीक है सर। लेकिन आदत आपकी बहुत अच्छी है। सोचते हैं हमारे ख्याल में ऐसा। ओके, चलिए कृतिका जी आपसे एक फिर से पूछ रहे हैं कि अभी आजकल आप कहाँ पर हैं स्थित? सर मैं अभी जबलपुर में ही हूँ। उसका रीज़न ये है सर कि मैं यहाँ पे बॉम्बे में जॉब करती थी। कॉलेज कंप्लीट किया था, इंजीनियरिंग हाँ। कंप्लीट की थी जबलपुर से ही। नाना नानी के पास बड़ी हुई जी थी। जी बताया था उन्होंने जी। एंड जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट में जॉब लग गई थी। हाँ। तो फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी जॉब करने। ओह, ओके। जैसे यंग 21 ईयर ओल्ड हर जैसे बच्चा आता है छोटे शहर से। जी जी एंड सब अच्छा था। मतलब हमेशा एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली में बड़ी हुई हूँ सर। भले मम्मी पापा से थोड़ा दूर रहती थी पर कभी वो नहीं हुआ, मतलब वो दूरी नहीं हुई सर। हाँ। वो रोज मतलब हर वीकेंड वो लोग आ जाते थे, वेकेशंस पे मैं उनके पास जाती थी। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब अलग रही हूँ, मैं ये बोलूंगी मतलब आई एम लकी कि मेरे पास 3 सेट ऑफ पेरेंट्स थे वाह हमेशा। क्या बात है जी, अच्छी बात। एंड सब कुछ अच्छा था सर। दिवाली पे घर गई थी, हम बंगाली हैं, हमारा काली पूजा होता है जी, दिवाली जी, के बिल्कुल, रात जी। को। एंड सर नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जैक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम था। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी अपना काम वाम करके वो नहाने गई थी। तो वो नॉर्मल डे नहाने गई थी तो पापा ने नोटिस किया बहुत देर से कि मम्मी मतलब जैसे होता है ना नल खुला है, मतलब पानी सब गिर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कोई डाल नहीं रहा है, कोई शावर नहीं चल रहा, कोई आवाज नहीं आ रही। तो पापा को लगा ऐसे ही होगा। थोड़ी देर बाद पापा ने सोचा कि नहीं इतना टाइम तो नहीं लगता नहाने में, तो उन्होंने जाके ऐसे बाथरूम के बाहर नॉक किया तो नहीं सुना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने 2-3 बार बुलाया मम्मी को तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उनको तब थोड़ा सा बोलते ना सस्पिशन हुआ कि अरे क्या हो गया। एंड फिर उसके बाद सर हमको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा बाथरूम का। एंड देन वी रियलाइज कि मम्मी एकदम अनकॉन्शियस नेकेड पड़ी हुई थी नीचे। एंड उनको थोड़ा वॉमिट हुआ था। एंड हम वैसे ही सब ने मिलके उठा के जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके गए। शी वॉज अलाइव सर, बट नॉट इन अ कंडीशन दैट वी वुड मतलब बोल सकें कि अलाइव है। जैसे ही लेके गए कैजुअल्टी रूम में गए एंड साथ ही साथ डॉक्टर ने पहली चीज़ ये बोली कि वील हैव टू वेंटिलेट हर, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, उनको सांस नहीं आ रहा है। एंड जैसे ही वेंटिलेटर लगाया उसके बाद सीटी स्कैन किया तो पता चला उनको मैसिव ब्रेन हैमरेज हुआ था सर। मतलब पूरा ब्रेन में ब्लड था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ मैसिव हैमरेज, बहुत सिवियर है, या तो 1-2 घंटे
या एक आध दिन मैक्स, कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो मंदिर होता है ना हॉस्पिटल में, मैंने वहां जाके, हनुमान जी का मंदिर था, और मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भगवान ऐसा मत करो कि आज गिरी और आप लेके चले जाओगे, एटलीस्ट गिव मी दैट, बोलते ना, अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ सेवा तो करूं, एंड आई विल डू इट। मैं कभी उफ भी नहीं बोलूंगी। बट एक बार तो वापस दे दो, मैं बात तो कर लूं उनसे अपनी। एंड उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं तो यही मानती हूँ। शी केम बैक 18 मंथ, शी वॉज एटलीस्ट विद इन अस, हमारे अराउंड थी। जी जी। किसी की आवाज नहीं पहचानती थी सर, मेरी पहचानती थी। सिर्फ इतना कि मैं बस बोलती थी मम्मी, तो वो हल्का सा अपना आईब्रोज ऐसे रेस करती थी। हम लोग 18 मंथ्स इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल थे, जिसमें से 4 बार शी वेंट ऑन वेंटिलेटर, 4th टाइम शी डिडंट कम बैक। एंड एक वेजिटेटिव स्टेट में थी, जिसमें उनको फीडिंग, नाक में एक ट्यूब जाती है, जी, राइल्स ट्यूब, उससे फीडिंग देती थी मैं हर 3 घंटे में 200 ml लिक्विड, दिन में 6 बार। एंड गले में एक ट्यूब, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब होती है, ट्रैकोस्टोमी, तो जी। उससे वो सांस लेती थी सर। वो कुछ समझती नहीं थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, शी वॉज जस्ट देयर। लेफ्ट साइड पैरालाइज था विद द हेमरेज। एंड बस घर पे एक रूम था जो पूरा आईसीयू बनाया था, सक्शन मशीन लगता था वो क्लीन करने के लिए सर। तो जब ये सब चीजें आई पड़ी, तो समझ नहीं आया सर, कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने मम्मी पापा की। मुझे अभी भी याद है सर, दिवाली का जस्ट नेक्स्ट डे था, हॉस्पिटल खाली था ऑलमोस्ट, एंड मैं बहुत रो रही थी रिसेप्शन एरिया में, बहुत रो रही थी। एंड देन मैंने हल्का सा मुड़ के अपने पापा को देखा, एंड मैंने अपने पापा को कभी वैसे देखा ही नहीं सर, लाइक लॉस्ट। या ही वाज शैटर्ड कि क्या करे, अब क्या होगा। तो मुझे था कि अब क्या करे, तो डॉक्टर्स ने बोला कि 36 डे फर्स्ट टाइम थी वो हॉस्पिटल में, आईसीयू में। फिर डॉक्टर ने बोला अब तो घर लेके जाना ही पड़ेगा आपको, जब वेंटिलेटर से हटी, कि बट यही है रियलिटी, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो लोग बोलते ना, नर्स रख लो, ये कर लो, वो कर लो। सर मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना। मुझे था कि अभी मम्मी को नर्स की नहीं, उनकी बेटी की जरूरत है। ऐसे ही मतलब कुछ लोगों को पता होगा, माइकल शूमाकर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बट वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ये नॉन ट्रॉमेटिक, बट वो भी वेजिटेटिव स्टेट में ही है। और तब तक से उतना मुझे पता था कि वो होता है ऐसा कुछ, जी, जी। ये नहीं पता था कि कैसे केयर करते हैं ऐसे पेशेंट की। या वेरी सैड। यही हम जानना भी नहीं चाहते थे और बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने मन से इसकी बात की है। और सर मुझे लगता है, छोटी सी बात है, कि मैं भी पहले शेयर नहीं करती थी। देन आई रियलाइज सर, ऐसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऐसी फैमिलीज हैं मेरी तरह। जब मैं थी, आई वॉज लॉस्ट, पता नहीं था, क्योंकि लोग तो आके आपको सिर्फ वो एक बेसिक बोल के चले आते हैं, अरे अब तो भगवान है ये। बट आप अपने मतलब पेरेंट्स हर चीज सिखाते हैं, जीना, बड़ा होना, नौकरी करना, ये नहीं सिखाते ना कि उनके बिना कैसे रहते हैं। हाँ, हमें बहुत दुख है कृतिका जी।
लेकिन हमें लगता है कि आप एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं और इसी तरह आप अपना जीवन आगे भी व्यतीत कीजिए। आपके मौसा मासी हैं साथ में आपके, और भी आपके बुजुर्ग हैं आपके आसपास। यस ये सर। सब आपका हाथ थामे हुए हैं और आप अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। यस सर। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पिताजी जो हैं वो काफ़ी इससे डिप्रेशन में होंगे और उनको उसमें से निकालना भी थोड़ा बहुत कठिन होता है, लेकिन आप उनके साथ बने रहिएगा, उनको थोड़ी सी सांत्वना देते सर रहिएगा। आपकी एक फिल्म, आपके बहुत सबको सबके पास आपकी एक फेवरेट फिल्म होगी सर। मैंने देखी थी एक फिल्म बहुत सालों पहले, पीकू, जी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर तब पता नहीं था सर मेरी लाइफ वही बन जाएगी। और उसमें दीपिका मैम का एक डायलॉग था सर कि उम्र के बाद पेरेंट्स जिंदा नहीं रह पाते खुद जी से, हाँ, उनको जी। जिंदा रखना पड़ता है। एंड जैसे आपका कैरेक्टर था ना भास्कर का, मेरे पापा एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। तो आई हैव माय भास्कर बैक एट होम। हम भी वही उनका सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट देखते रहते हैं, बीपी चेक करते रहते हैं। ही इज एज स्टबर्न एज दैट कैरेक्टर। बट सर मैंने माँ खोई है, उन्होंने अपना पार्टनर खोया था। जी हाँ, मुझे लोग आके बोलते थे माँ के बाद, आई टुक अप एवरीथिंग बहुत स्ट्रांगली बिकॉज मुझे उनका स्ट्रेंथ बनना था। बट लोग बोलते थे कि अरे अब मूव ऑन करो, अब यू गो बैक टू योर करियर, अब ये सब क्या होगा। लोगों ने इतना तक भी बोला है सर कि अरे मम्मी मम्मी पापा पापा करके अपना करियर कर दिया खत्म। एंड मुझे ये लगता है सर कि मतलब कैसे खत्म, कैसे यू डोंट मूव ऑन, यू मूव अहेड, यू एक्सेप्ट थिंग्स एंड यू मूव अहेड विद दिस। Yeah. ऐसा नहीं है अगर पेरेंट्स हर चीज करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा रुक जाए, हाँ, खत्म नहीं है, रुक गए हैं, तो उसमें कोई बुराई क्या नहीं बात है है, वेरी सर। नाइस थॉट। इतनी कम उम्र में कृतिका जी आपने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह दी और हम सराहना करते हैं उसकी, आपको बधाई देते हैं। और आप ईश्वर आपको और भी शक्ति दें ताकि ये जो कष्ट के दिन है ये आप आसानी से इनको व्यतीत कर सकें और आगे बढ़ें। मूव अहेड, बिल्कुल सही बात कहा आपने। ओके, चलिए कृतिका जी अब खेल पे ऊपर थोड़ा सा सोच लेते हैं। यस सर। नवा प्रश्न आएगा आपके लिए, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। रेडी? यस सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्यटन स्थल पर ऊंची संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार झरना है? Which of these tourist spots has high marble rocks and the धुआंधार waterfall? ऑप्शन देखिए। ए खंडाला, बी भेड़ा घाट, सी मसूरी, डी मैक्लोडगंज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड कृतिका, इज द राइट आंसर। धुआंधार झरने तो ये नाम इसलिए मिलता है क्योंकि जब झरना गिरता है तो वो बौछार जो होती है उसकी वो एकदम धुएं की तरह लगती है, बहुत सुंदर होता है। और ये शायद मध्य प्रदेश में है ये सर भेड़ा। मेरे ही शहर में है। आपके शहर में? बात आई है। जी हाँ, बहुत सुंदर वहाँ पर संगमरमर के पहाड़ हैं। वहाँ पे सर बहुत शूटिंग भी होती जी हाँ, है। जी हाँ, शूटिंग होती है वहाँ पर जी। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया। 10वां प्रश्न। रेडी कृतिका जी? यस सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार इनमें से क्या 4 चतुरंगों में से एक नहीं है? According to Hindu mythology, which of these is not one of the 4 chaturangs? A. Elephants, B. Horses, C. Chariots, D. Camels. हाथी, घोड़े, रथ या ऊंट?
सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा मिला है 52%। एबीसी को मिला है 23, 8 और 17। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद ऑडियंस। को दिया। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर डी। कैमल्स। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। चतुरंग सेना होती है, इसके 4 भाग होते हैं, जिसमें हाथी, घोड़े हैं, रथ है और पैदल सेना। ऊंट नहीं होता है, इसलिए वो चतुरंग सेना का हिस्सा नहीं बनता। ओके देवी जी, 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये देखिए 5 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको खुदिया जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेल खेला है। तो ये 5 लाख रुपए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी के भी जीवन में। आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण है। यस सर। ओके, क्या कीजिएगा इनका? सर पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली सेविंग ज़रूरी है मिडिल क्लास फैमिली में। अभी पापा की पेंशन से घर चलता है सर। ओके ओके। और दूसरा, हमेशा से ये सोच के रखा था सर, एक प्रॉमिस किया था मम्मी को कि जब हॉस्पिटल में रहती थी सर, तो मम्मी का अभी क्या था, पापा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जी तो CGHS कार्ड होता है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जी, की। हाँ जी। तो मम्मी का तो उससे पेमेंट मतलब ट्रीटमेंट होता था हॉस्पिटल में हमको पे नहीं करना पड़ता था। पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते थे सर, जिनके पास मतलब उनके भी पेशेंट मम्मी जैसे टर्मिनल होते थे, पर उनको पास ट्रीटमेंट कराने के पैसे नहीं होते थे। सर मुझे याद है एक पेशेंट थे, और वो उतने वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, कोई गांव से आए थे जबलपुर में ट्रीटमेंट कराने। तो उनकी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, एंड उनको जो वो थे, उनको निमोनिया बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो उनके लंग्स कोलैप्स कर गए थे, एंड ही वाज ऑलरेडी ऑन बाईपैप। तो उनको डॉक्टर ने बोला उनके फैमिली को कि मुझे बात करनी है आप लोगों से। तो वो लोग बेचारे ऐसे सहम गए थे कि हमको तो उतना पता भी नहीं है क्या निमोनिया, क्या लंग्स, क्या। तो उन्होंने बोला कि कोई आ रहा है ट्रेन से जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो आप उसको समझाना। तो उनको आने में टाइम लग रहा था, तो डॉक्टर ने बोलते उतना टाइम है नहीं, आप सुन लीजिए। तो बोले कि देखिए अभी इनका ट्रीटमेंट बहुत है, क्योंकि सर ऑक्सीजन वेंटिलेटर का पर जी। आवर चार्ज चढ़ता है सर। मेरी मम्मी को एल्बुमिन लगता था, जी। वो सर 6500 का तो एक बॉटल होता था, इतना सा। जी हाँ। और एक से होता नहीं है सर, कुछ रोज लगना होता था। एंटीबायोटिक्स इतने महंगे हैं। तो फिर एक लड़का आया उनकी फैमिली से और उनको पूछा कि सर प्लीज बताएंगे कितना चांस है। और डॉक्टर ने बोला मेरे सामने कि आप अपना घर गिरवी रख दो या बेच दो और फिर करो, उतना नहीं है तो मत करो। एंड सर मेरा दिल टूट गया था उस समय। होता है ना कि आज मेरे पास होते तो मैं दे देती। जी जी और अटेंडर जो भी रहता है, फैमिली रहती है, वो टूट जाती है, क्योंकि हमको पता है जाना तो है, पर एवरीवन वांट्स कि ना लास्ट मोमेंट तक ट्रीटमेंट हो। जी जी जी। तो मैंने सोचा था कि जब भी फिर से कमाने लगूंगी, ये भी एक कमाई है सर, तो उसका कुछ पोर्शन डिपेंडिंग ऑन द मनी एक अलग से फंड शुरू करूंगी अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, मम्मी के नाम पे, शीला मित्रा फंड, जिससे टर्मिनल पेशेंट्स का मैं अगर अच्छा, एक बहुत दिन का भी खर्चा दे पाऊँ सर, आई फील मेरी मम्मी एक दिन और जी लेगी। बहुत सुंदर सोच है आपकी खुदिया जी, बहुत सुंदर। जो आपकी आप बीती है वो साधारण नहीं रही, लेकिन आपकी सोच जो है वो असाधारण है।
और बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं कि आप इस तरह सोचती हैं और दूसरों के लिए भी आप सोचते हैं और ये बहुत अच्छी सोच है। ओके कृतिका जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और 10वें प्रश्न में आपको मालूम है सुपर संदूक आता है। तो कृतिका जी अब समय आ गया है सुपर संदूक का हम खेलेंगे। कंप्यूटर जी, सुपर संदूक का जो नक्शा है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। यस हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? सर, इंग्लिश में। इंग्लिश। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कृतिका जी। रेडी? sir. कृतिका जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। BSE and NSE are stock exchanges located in which city? Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai? मुंबई। Correct. Next. Chennai Grand Masters. सक्सेस। Absolutely right. Next. Kyoto is a city in which... जापान। बिल्कुल सही. Next. Which of these sweet items contains a root vegetable in it? गाजर हलवा। Gajar halwa, right. Which of these cricketers has not played for West Indies? Shiv Narayan Chandrapal, Joginder Sharma, Ram Naresh Sarwan, Sunil. sir. Pass. Next. Which of these is a moving staircase? एस्केलेटर। बिल्कुल सही. Next. Mount Damawand is the highest mountain in which country? Brazil, Canada, Iran, New Zealand. सर, ईरान। Correct. Panthera tigris is the scientific name of which animal? A. Bengal tiger, B. Asiatic lion, C. Asiatic elephant. बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही उत्तर है. Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? Himachal. पास। Pass. Next, the Louvre Museum. पेरिस। Paris नहीं है. Which of these cricketers has not played for West Indies? Shiv Narayan Chandrapal, Joginder Sharma, Ram Naresh Sarwan, Sunil Narayan. सर, जोगिंदर शर्मा। बिल्कुल सही उत्तर है. Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? Himachal. समय बंद हो गया. लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने. 80,000 रुपए. जहां गलत हो देंगे बता दें आपको. Louvre Museum on the Saadiyat Island in which city? It's in Abu Dhabi. ओके। और एक जगह और आप गलत हो गई थी, वो था Which Indian state is the largest producer of areca nut? कर्नाटक से है ये. अच्छा सुपारी. अच्छा, ओके। अरेका नट सुपारी होती है. ये कर्नाटक में बहुत ही प्रचलित है. ओके. अब कृतिका जी आपको बताना पड़ेगा ये पैसे बैंक में रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा नहीं करवाएंगे? सर, ऑडियंस पोल चाहिए। ऑडियंस पोल कराएंगे. ओके. कमेंट महाशय, ये 80,000 के एवज में कृतिका जी अपनी ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाहते, कर दिया जाए. हो गया. बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका जी. Thank अब you, आपके sir. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. बहुत सोच समझ कर खेलिएगा और यहाँ से प्रश्न कठिन होते जाते हैं. समय आपको मिलता है क्योंकि टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और आपने बहुत ही सोच समझकर जितने भी अभी तक प्रश्न आए उनका उत्तर दिया है. वैसे ही आगे भी खेलिएगा. 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए. रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. 2025 में ओपन ईरा में एक कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? Who in 2025 became the oldest man in the open era to reach the semifinals of all 4 Grand Slam tournaments in a calendar year? चेहरे पे मुस्कान आ गई, ऐसे लगता है शायद आप जानती हो. ऑप्शन देखिए. ए नोवाक जोकोविच, बी गेल मोफिल, सी स्टैन वॉरिंका, डी एंडी मरे. सर, ये मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर नहीं बोलूँगी, फेवरेट एथलीट है. मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको. इसका आंसर है ए, नोवाक जोकोविच. नोवाक जोकोविच कह रहे हैं, ये पता लगा जाए. It is absolutely the right answer. 38 साल की उम्र में यस सर। नोवाक जोकोविच ने ये इतिहास रचा है और ये न केवल आपके ही चहिता हैं, हमारे भी ये बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच. उनका माइंडसेट ही अलग है सर. हाँ, बहुत सुंदर तरीके से खेले. बहुत खेल तो सुंदर. इनका अच्छा ही है लेकिन जैसे कि आपने कहा इनका दिमाग जो है बहुत सही चलता है. मेंटल
रॉक हैं वो सर। हाँ, वो लगे रहते हैं। हाँ सर। और कई बार देखा गया है कि 5 सेट का मैच होता है, 2 सेट खेल जाते हैं वो, और उसके ऐसा लगता बाद है कि हाँ, हाँ उसके बाद वो, क्योंकि वो 2 सेट खेल करके उनको पता चल जाता है कि कि जो सामने सामने वाला जो कितनी विद्रोह है देर वो तक। किस तरह का खेल खेल मैंने रहा है। उनका एक इंटरव्यू देखा था सर, उन्होंने बोला था कि जो टूर मैचेस होते हैं वो तो स्प्रिंट होते हैं, हाँ, ग्रैंड स्लैम्स मैराथन है, तो मैराथन वही जीतेगा जो लास्ट तक खेलेगा। चलेगा। हाँ जी जी, बहुत अकल लगा करके खेलते हैं। अच्छा। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो हारने वाला है, और 2 सेट हार जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 करके वो सामने वाले को सर मेंटली ब्रेक हाँ कर बिल्कुल, जी देते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ओके, अब आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इस 12वें पर। 12,50,000 रुपए आ गया है, और 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस नोबेल प्राप्तकर्ता ने मृदंगम की ध्वनिक गुण के बारे में एक पेपर, द इंडियन म्यूजिकल ड्रम्स, प्रकाशित की थी? Which Nobel laureate published the paper, the Indian musical drums, about the acoustic properties of mridangams? A. Rabindranath Tagore. B. S. Chandrasekhar. C. Venki Ramakrishnan. D. C.V. Raman. सर रविंद्रनाथ टैगोर तो लिटरेचर में नोबेल लॉरिएट है, तो वो पेपर पब्लिश अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज पे आई डोंट थिंक सो। मुझे सीवी रमन लग रहा है सर, बट आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? श्योर नहीं है? रिस्क नहीं लेना है सर। मतलब अमाउंट बहुत बड़ा है सर, रिस्क नहीं लेना है। आई विल टेक संकेत सूचक। संकेत सूचक, ऑलराइट, संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कपिल जी इनको एक हिंट देते हैं। He won the Nobel Prize in 1930. उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सीवी रमन। जी कह रहे हैं सीवी रमन पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सही जा रही थी आप, लाइफलाइन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको, और आपने बिल्कुल सही सोचा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था साइंस के लिए, और लाइट के ऊपर उन्होंने कुछ काम फिजिक्स किया के था। लिए मिला था। तो जब वो अकूस्टिक की बात आई और ध्वनि की बात आई, तो आपकी सोच जो थी वो बिल्कुल सही थी। सर यहाँ पे नर्वसनेस होती है। ओके, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के साथ साथ वाद्य यंत्रों की फिजिक्स पर भी व्यापक काम किया था। इतना कुछ आप ध्यान रखती आई हैं कृतिका जी, अपने माता पिता का, और पिताश्री का भी आप इतना ध्यान रखती हैं। अपने बारे में भी कभी सोचा है आपने क्या कीजिएगा? सर सोचा क्या लगता है आपको है। कि आपको अपने जीवन में और क्या करना चाहिए जो कि आपको इंस्पायर करता हो? सर करियर वाइज तो बहुत कुछ पहले भी सोचा था, पहले बहुत नाइव थी समझ, तो बचपन में जैसे लोग सोचते हैं ना, अरे सॉफ्टवेयर में किया है अब जॉब लगेगी, फिर स्विच करेंगे पैकेज बढ़ेगा, वही सोचती थी सर। अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट एट द सेम टाइम सर बहुत चीज़ों के लिए पैशन भी बढ़ा है सर। अब मोमेंट्स में जीना पसंद है सर, अब लॉन्ग टर्म नहीं देखती मैं। जैसे एक बहुत बड़ा ड्रीम है सर, नॉर्दर्न लाइट्स एक बार लाइफ में देखना है। ओह, नॉर्वे जा करके? नॉर्वे, अलास्का, कहीं यहाँ भी कहीं जहाँ भी दिख नहीं जाए करके। सर। बचपन में जीके की बुक में आता था नॉर्दर्न लाइट्स, तब उतनी अकल नहीं होती थी टू अंडरस्टैंड इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। जी हाँ, जी हाँ। बड़े हुए तो पता चला अरे ये तो नेचुरली हो रहा है, तो बहुत मतलब मेस्मराइजिंग लगता है सर। एक वो है और एक है उसके लिए पता नहीं पैसे होंगे कि नहीं, पर सर
एक बार इच्छा थी जोकोविच को लाइव खेलते हुए देखने की विंबलडन में, हाँ, अच्छा अच्छा। पर अभी पता नहीं सर, वो भी खेल रहे हैं, वो भी हाँ। नहीं चाह रहे। अभी उन्होंने ऐसा घोषित तो नहीं किया कि रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, काफी इंजरी वगैरह भी हो गई उनके। सर एज भी तो और 38 एज भी है। 38 में टेनिस खेलना अद्भुत है। और जिसके साथ वो खेल रहे हैं उसकी उम्र 18 वर्ष की है। और सर वो लोग निकल जाते हैं, हाँ, वो खड़े वो रहते खड़े हैं। रहते हैं, हाँ। और कृतिका जी, आ रहा है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सैनिकों की स्मृति में हीलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? In which country is the Heliopolis War Cemetery commemorating Indian troops located? Options: A. Turkey, B. Greece, C. Egypt, D. Iraq. Heliopolis War Cemetery. Turkey, Greece, Egypt, Iraq. सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब चीजें आ भी रही हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। सर आई विल टेक द लाइफलाइन। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। ऑडियंस, इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी 68% सी को दिया, इजिप्ट को। मुझे भी इजिप्ट ही लग रहा था सर, ओके, तो आई विल गो विद ऑडियंस गो विद ऑडियंस। यस सर। सी इजिप्ट, लगा दे ताला। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह वाह। हीलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान इजिप्ट में स्थित है। ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए भारतीय सैनिकों का सम्मान करता है। वाह, क्या बात है, अद्भुत है हमारे खिलाड़ी जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। वाह, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। कृतिका जी, आज आपको देख करके, आपसे मिल करके, आपकी कहानी को सुन करके हमें बहुत गर्व हो रहा है। गर्व इस बात का है कि सबसे पहले एक बात बताते सच्चाई से आपको, किसी भी प्राणी के साथ जिनका जीवन इस तरह से गुजरा हो, फिर भी आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान है, ये अद्भुत है। बहुत से लोग जो हैं निराश हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपके चेहरे के ऊपर ये जो मुस्कान है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी माँ, जो आपने इतनी सेवा की आपने उनकी, वो आज आप पे नजर रख के देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं यहाँ पर, आप साथ में हैं, मौसा मौसी जी हैं, आपके परिवार के और जन हैं, लेकिन जिनके लिए आपने इतनी सेवा की और अभी भी सेवा करती आ रही, उनके नाम से आप अभी वो जो बीमार हैं, जिनके पास साधन नहीं, उनके लिए आप सोच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर मुझे ये लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ स्टेप, एक नहीं बोलूंगी, क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स बैक लिए अपने करियर पे। जी जी, मेरे भी साथ के मेरे ही दोस्त कुछ और कर रहे हैं अभी लाइफ में। आई टुक अ स्टेप बैक, जी। बट सर इतना है कि रात को नींद आती है सर, वाह, ये सोच के ये कि बहुत अच्छी, हाँ। जितना कर पाती सर किया। जी जी, जब मम्मी थी सर, तो मैंने, मतलब वो 18 मंथ्स थी,
18 मंथ्स मैंने अपनी लाइफ का कुछ नहीं सोचा, ना जी। करियर, ना बाहर घूमने जाना, कुछ नहीं। क्योंकि वो बेड पे थी, बेड में जब प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं तो बेड सोर होने की चिंता जी हाँ, होती सब है। होता है। जी। तो उनको थोड़ी-थोड़ी, एक-एक घंटे में उनका पोस्चर चेंज करना पड़ता जी था। हाँ। उनको हल्की सी खांसी आएगी तो सक्शन करना ज़रूरी है, वरना वो चोक हो जी जाएगा हाँ, तो चेक हो शील्ड जाते आए। हैं। जी, जी। हर चीज़ मैं ही करती थी सर, उनका जी। क्लीनिंग, उनका देख-रेख करना, सब कुछ मैं करती थी। मतलब आई वुड से वो दिवाली के नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स थे, अब उल्टा हो गया था सर। मैं आप उनके उनके पेरेंट्स हूँ। क्या बात है। और जब मम्मी गई, आई फेल्ट लाइक आई लॉस्ट माई मदर। वाह, वाह। थैंक यू। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फेल्ट लाइक आई लॉस्ट माई चाइल्ड। एक छोटा सा इन्फेंट बच्चा होता है ना सर, जो कुछ समझता नहीं है, आप उसको खिलाते हो, आप उसको पिलाते हो, आप उससे बातें करते हो, जो वो नहीं समझता। और मैं करती रहती थी सर, क्या करें? वही मैंने जो वो फंड का और कोई मोटिव नहीं है सर मेरा। जब मम्मी, मुझे याद है जब लास्ट थी तो हैमरेजेस के एक पैटर्न होते हैं कि हैमरेजेस रीअकर होते हैं। पर जब वो लास्ट के 3 दिन, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, उनको रिकरेंटली बार 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 हैमरेजेस हो रहे थे। द ब्रेन जी हाँ, जी। स्वेलिंग वाज इमेंस सर। कोई चांस नहीं था, उन्होंने आंखें वाखें खोलना भी बंद कर दिया था तब। मतलब सबको पता था, अब बस मतलब वो मोमेंट का बोलते ना, वो इंतजार, वो था सर। आईसीयू में बैठने नहीं देते सर, हाँ, आईसीयू। जी, जी। मैं पूरा 18 महीना खड़ी रहती थी सर उनके पास, कि मतलब मुझे डर लगता था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो मुझे याद है रात तो निकली, 16th मॉर्निंग। हमें मौसा जी को मेशो कहते हैं बांग्ला में, तो मेशो और मैं थे। मेशो इज लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड सर, बट ही इज माई रॉक इन एवरीथिंग। कुछ भी हो, मैं पापा से पहले मेशो के पास जाती हूँ। तो मैंने मेशो को पूछा, मुझे याद है अभी भी 16th मॉर्निंग की, मेशो डर लग रहा है, अब तो पता है होना है, पर कैसे होगा, कब होगा, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता मुझे। एंड फिर मेरी मौसी ने मुझे बोला था कि होता ना, तुम उनकी बेटी हो, तुम हटती ही नहीं हो, तो वो तुम्हारे सामने जाएंगी भी नहीं। शी कैन नॉट गो, शी इज अ पेरेंट। और मुझे पता नहीं, तो मुझे होता ना मन में बहुत कुछ रहता जो उनके पेरेंट्स को बताते नहीं है। तो मैं 2 o'clock का टाइम था, मैं उनके पास गई, उनका हाथ पकड़ा, और जो बोलना था मन में जितना था सब बोला उनको, सब कुछ बोला। एंड फिर 2 चीजें बोली। एक, काली माँ को बोला कि या तो आप जैसा थी मम्मी वैसा करके दे दो वापस, मैं करूंगी फिर से, या तो ऐसे मत रखो अब, बहुत कष्ट में है, जस्ट टेक हर नाउ, टेक हर। एंड मम्मी को सब इतना बोला कि अब बहुत आपने कष्ट झेल लिया, इतना ट्यूब ये वो, अब जैसा आपने सिखाया मैं वैसे ही रहूंगी, आई लीड माई लाइफ दैट वे, अब आप जाओ। एंड सर बहुत फिल्मी लगता है, बट मेरे साथ हुआ है। दिस वॉज अराउंड 3 बज गए थे, एग्जैक्टली डॉट 4 बजे मेरे हाथ पकड़े हुए मम्मी क्रैश्ड।
ओहो, लेकिन जैसा कि हम कहते आए हैं कृतिका जी, आप एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं। और इस तरह का बयान जो है सार्वजनिक रूप से बताना, ये भी बहुत से लोगों को कष्ट होता है इसके बारे में बात करना। लेकिन जिस तरह से आप व्याख्यान कर रही हैं उनसे, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी नज़दीकी दिखाता है। सर मुझे यही लगता है अगर मैं बोलूंगी तो हो सकता है कोई एक फैमिली होगी जहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट होगा, जी जी उनको जी, थोड़ी सी बोलते हैं ना एक वो और उम्मीद मिलेगी कि और भी लोग बिल्कुल हैं सही ऐसे। कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छे विचार आपके कृतिका जी। और बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं हम आपकी, लेकिन जिस विषय के लिए हम तारीफ कर रहे हैं वो है थोड़ा सा बेढंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये शक्ति दे रहा है। बहुत से लोग जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं आज और आपकी बातें सुन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आप एक शक्ति दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका। एक बार जरा जोरदार तालियां बज जाए। थैंक यू। और आज आप देखिए इस स्तर पर आ गए, कितने सुंदर तरीके से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। बहुत से ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर बहुत कठिन था, एक आध जगह तो आपको पहले से पता था, लेकिन आपने लाइफलाइन ले लिया और वो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। तो कृतिका जी, 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कौन से कुलपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? Which vice chancellor of Jawaharlal Nehru University later served as the president of India? Options: A, Dr. Rajendra Prasad; B, Shri K.R. Narayanan; C, Shri R. Venkataraman; D, Gyani Zail Singh. सर राजेंद्र प्रसाद तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, तो उस पे मेरा उतना ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा ध्यान बी और डी में जा रहा है, श्री के आर नारायणन और ज्ञानी झैल सिंह। सर आई विल टेक 50-50। कमेटी महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब कृतिका जी, जैसे कि आप जानती हैं, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बी श्री के आर नारायणन, सी श्री आर वेंकटरमन। ये दो बचे हैं, इनमें से एक सही है, एक गलत। सर थोड़ा टाइम ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नहीं, आप ज्यादा टाइम लीजिए। सर मुझे के आर नारायणन लग रहा है। विवेक फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, झैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा। सर मेरा पूरा के आर नारायणन लग रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 25 lakhs। सुन लीजिए, आज तक आप बहुत बढ़िया खेली हैं, जो आपका मन करे। सर आज तक 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ओके, मैं सबको गिन के भी देख लिया, मुझे वेंकट रमन रिकॉल नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम सर 14 काउंट हो रहे हैं, 15th में किसको भूल गई मुझे समझ नहीं आ रहा है।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्री KR नारायणन। बहुत सोच विचार के बाद कृतिका जी कह रही हैं बी, श्री KR नारायणन। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। पेरेंट्स हर चीज सिखाते हैं, जीना, बड़ा होना, नौकरी करना, ये नहीं सिखाते ना कि उनके बिना कैसे रहते हैं। एक प्रॉमिस किया था मम्मी को, जब भी फिर से कमाने लगूंगी एक अलग से फंड शुरू करूंगी, जिससे टर्मिनल पेशेंट्स का मैं अगर एक दिन का भी खर्चा दे पाऊं सर, आई फील मेरी मम्मी एक दिन और जी लेगी। आप गिन रही थी कितने प्रेसिडेंट हुए और आपने कहा कि एक का आपको नाम नहीं आ रहा था। कितने प्रेसिडेंट्स का नाम आया आपके मन? सर टोटल 15 रहे हैं, 14 तक, मतलब 14 प्रेसिडेंट्स मैंने गिन लिए थे, एक नहीं आ रहा था। मैं किसी को मिस कर रही हूँ। तो ये KR नारायणन पे कैसे आपका ध्यान गया? सर शंकर दयाल शर्मा के बाद KR नारायणन बने थे। ओके। राजेंद्र प्रसाद पे मेरा ध्यान नहीं गया था कि वो फर्स्ट बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे बात ये थी कि वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाद में लेटर जाकर, सर्व्ड एज, तो मुझे ये लगा कि शायद ही वाज नॉट वाइस चांसलर ऑफ JNU। और जियानी जेल सिंह पे भी गया था सर, बट वो हो गया, तो शुरू से ही लग रहा है। ₹50 लाख जीत लिए इन्होंने। क्या बात है आपकी कृतिका जी, लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाए आपके लिए। पानी पीने का समय आ गया है। ले लीजिए पानी पीजिए, आप एकदम ठंडे हो जाइए। भाई ऊपर नहीं पहुंचने को दिया था, नीचे पहुंचने को दिया था। रोना अलाउड नहीं है यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां फिर से बज जाएं। क्या बात है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है कृतिका जी कि आप जीत गई हैं, और आपका जो मौसा और मासी जी की आशीर्वाद से आज आप यहाँ आ गए हैं। श्री KR नारायणन एक डिप्लोमेट थे जो 1979 में 1980 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे। इसके बाद अमेरिका में भारतीय राजदूत बने और 1997 में से लेकर के 2002 तक वो राष्ट्रपति रहे। और दिव्य सम्मेलन के सामने अब रखने वाले हैं 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। बहुत कम अवसर मिलता है हमको ये बोलने के लिए कि 15 प्रश्न
1 करोड़ रुपए कृतिका जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। - 2025 में क्रोएशियाई प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस यूरोपीय विद्वान के 18वीं शताब्दी के संस्कृत व्याकरण का एक रीप्रिंट या पुनर्मुद्रण भेंट किया गया? In the year 2025, a reprint of which European scholars' 18th century Sanskrit grammar was presented to PM Shri Narendra Modi ji by the Croatian Prime Minister. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Max Muller. B. William Jones. C. Philip Vesdin. D. Herman Grassmann. 2025 में इसके बारे में कहीं पढ़ा हो, सुना हो? सर ये पढ़ा है कि इस बार 2025 में हमारे पीएम बहुत सारे कंट्रीज उन्होंने विजिट किए थे और बहुत अलग अलग गिफ्ट्स भी मिले थे उनको और इन्होंने भी दिए थे। बट किसका 18th सेंचुरी? सर पता नहीं, ज्यादा ध्यान मैक्स म्यूलर की तरह जा रहा है, बट विलियम जोन्स, हरमन ग्रासमैन, विलियम जोन्स, हरमन ग्रासमैन, 18th सेंचुरी, मैक्स म्यूलर, हरमन ग्रासमैन। सर 50 lakhs बहुत बड़ा अमाउंट है सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ा अमाउंट है और क्वेश्चन है, टफ है, बहुत टफ है। ऐसे समय पे तो जो नाम सुना हो वही लगने लगता है। सर आई वुड लाइक टू क्विट। You like to quit? Okay. मैं ऐसा मानता हूँ आपने सही किया है और ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, वाह क्या बात है। तालियां बजती ना देवी सब में उनके लिए। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर फंड रेजर है, ट्रांसफर कर देंगे 50, 1 2 3 4 5 6 50 लाख रुपया भर दिया है। ओके किया, कंफर्म कर दिया। यकीन मानिए 50 लाख रुपए अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका जी। आपसे विदाई हम लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन डी, हरमन ग्रासमैन। डी, हरमन ग्रासमैन पे ताला लगाया जाए। अच्छा होने के लिए गलत होता। सही उत्तर है फिलिप येज़डिन। फिलिप येज़डिन इज द राइट आंसर। फिलिप येज़डिन 18वीं सदी के एक वो वैज्ञानिक थे और स्कॉलर थे जो भारत आए थे। उन्होंने लैटिन में पहली प्रिंटेड संस्कृत व्याकरण की उन्होंने रचना की थी और इसे जून 2025 में श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया था जब वे जाग्रेब गए। जाग्रेब क्रोएशिया में। ओके, ऑलराइट कृतिका जी, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में इसी तरह मुस्कुराती रहें। हम चाहते हैं कि आपका आगे का जीवन भी ऐसे ही गुजरे। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि आपने अपने जीवन को बहुत ही एक बहादुरी के साथ जिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने कहा था कि जो कुछ भी आप कमा सकेंगे उसमें से कुछ अंश जो है उन लोगों के प्रति आप दान के रूप में देना चाहेंगे जो उनके पास साधन नहीं होते हैं चिकित्सा करवाने के। ऑलराइट।
आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हूटर बज गया है। जोरदार तालियां बज जाए खिलजी का जी।